हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज पढ़ते हैं भारत की नदी तंत्र। पहले देखा जाए भागीरथी नदी। भागीरथी जिसे गंगा नदी कहते हैं, गंगा के उत्तर और दक्षिण से जो भी सहायक नदी है उसको मैप के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे। और नदी तंत्र या सहायक नदी याद करने का सबसे आसान तरीका है आप मैप से याद करें। जैसे देखिए, भागीरथी यहाँ से निकलते हैं, उसके उत्तर में कौन कौन सहायक नदी है। पहले अलकनंदा, रामगंगा। रामगंगा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर निकलती है, और उस जिम कॉर्बेट के नाम को भी रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। फिर गोमती नदी है, घाघरा नदी है, गंडक है और कोसी है। कोसी है वैसा नदी जो सबसे ज़्यादा अपनी दिशा बदलती है। और फिर एक महानंदा नदी है जो आपको गंगा के जो वेस्ट बंगाल में जो पार्ट है उसमें आके मिलती है। और उसके दक्षिण साइड से देखा जाए तो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। और यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध है, सिंध नदी है, सिंधु नहीं है, सिंध है, बेतवा, केन। और उसके बाद सहायक नदी एक है गंगा का सोन नदी, जो बिहार के पटना के पास में मिलती है आके गंगा में। सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है। यमुना है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा यहाँ से बहती हुई आपको बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो जाती है तो दो भाग में बढ़ जाती है। एक भाग को हुगली कहा जाता है और एक भाग है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर ऊपर से मिलती है। और बांग्लादेश में मिलने के बाद वो जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ फरक्का, फरक्का के पास से ही दो भाग में बटा है गंगा। तो एक हुगली है, तो हुगली की सहायक नदी है इधर दामोदर, जो झारखंड से निकलती है। और दामोदर बेसिन जो कोयला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये बंगाल की खाड़ी में जाके डेल्टा का निर्माण करती है। फिर एक गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की नदी है उसको देखते हैं। गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदी। तो गोदावरी नदी से नहीं क्वेश्चन रहेगा, उसकी सहायक नदी से है जो उत्तर में है मांजरा, किनारसानी सहायक नदी है। और ऊपर से है प्रहानहेता। जो प्रहानहेता है वो पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, ये तीनों से मिलकर जो नदी बनती है उसको प्रहानहेता कहते हैं। और प्रहानहेता है जो फिर आके गोदावरी में मिल जाती है। तो प्रहानहेता की सहायक नदी कौन कौन है? पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा। ये तीनों मिलकर जब एक नदी का निर्माण करते हुए प्रहानहेता नदी कहते हैं। प्रहानहेता है जो फिर गोदावरी में जाकर मिल जाती है। और उसके बाद इंद्रावती है, इंद्रावती नदी है और फिर ये गिर जाती है इधर बंगाल की खाड़ी के साइड और वही डेल्टा का निर्माण करती है। सांगपो नदी, सांगपो जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी सांगपो, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र कहा जाता है इसको बिहार, इंडिया के असम के क्षेत्र में जब उतरती है तब इसको कहा जाता है। तो अरुणाचल से के जो ये हिमालय का उस साइड का भाग है और जो तिब्बत एरिया साइड का भाग है। तो हिमालय के जो सबसे पूर्वी भाग है उसको नामचा पर्वत कहते हैं और पश्चिमी भाग को नंगा पर्वत कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के पास ही नर्मदा ब्रह्मपुत्र नदी है जो इंडिया में प्रवेश करती है। दिहांग और दिवांग जो एक सहायक नदी है। और ये दोनों नदी जो मिलती है वो पासी घाट के समीप मिलती है और वहीं से इंडिया में प्रवेश करती है। और उसके बाद उसका जो ये साइड से देखा जाए नीचे से तो लोहित उसकी सहायक नदी है। और लोहित सहायक नदी होती है उसके बाद सीधे ये आ जाती है असम में के क्षेत्र में। असम के क्षेत्र में आती है तो उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है। और उसके ऊपर साइड से सहायक नदी है सुबनसिरी,
मानस और मानस नदी जो मिलती है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में आ जाती है। पश्चिम बंगाल नहीं, सॉरी, बांग्लादेश में आ जाती है। उसके बाद इसका नाम जमुना हो जाता है। और एक तीस्ता नदी उससे मिलती है जो इंडिया के सिक्किम राज्य से निकलती है और ये बांग्लादेश में जाके मिलती है। और ये आगे चल के मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना के नाम से कब जानी जाती है, जब इंडिया की एक बराक नदी है जो मणिपुर एरिया, वो जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है मणिपुर, वो साइड से निकल कर आती है और पश्चिम बंगाल में मिलती है। तो उसके बाद इस रिवर का नाम मेघना हो जाता है और उसके बाद ये बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। और नदी जो जैसे मोटा मोटी है, इंडिया का मैप आप अच्छे से बना लेंगे। पश्चिम घाट में बहने वाली नदी और एक कोरोमंडल, इसको कोरोमंडल घाट बोलते हैं, कोरोमंडल। और इस साइड का जो है घाट, उसको पश्चिमी घाट कहते हैं। इस साइड का घाट पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। तो जो कोरोमंडल में जो बहने वाली नदियां हैं तट पर, पहला है उधर ऊपर से आइएगा तो दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, उड़ीसा वाला दाया, ऋषिकुल्या, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूर, कावेरी, और कुछ का नाम होगा तो हो सकता है। फिर अगर पश्चिमी घाट में देखा जाए तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये प्रमुख नदी है। और भी है जो गोवा में बहती है, जिसे देखा जाए पश्चिमी घाट में बहने वाले प्रवाहित होने वाली नदी मांडवी और जुआरी नदी जो मिलकर निर्माण करती है, महादाया नदी का निर्माण करती है और वो गोवा में बहती है। शरावती नदी है, कर्नाटक में बहती है। भरतभूषा जो मिल जाती है पेरियार में, पेरियार फिर मिल जाता है पामा में। भरतभूषा है जो केरल की सबसे लंबी नदी है। और एक ट्रिक है इसमें, जिसे नदी में कहता है कि कौन नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है और कौन कौन नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो एक छोटा सा ट्रिक है सरस्वती के नाम से, जो एस्चुरी का निर्माण करती है। स से साबरमती हो गया, र से रावी नदी हो गया, स से शरावती नदी हो गया, ब से ब्यास नदी, त से ताप्ती नदी और एक नर्मदा नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करते हैं। ये मोटा मोटी समझिए कि जो भी आप पश्चिमी घाट में गिरती है नदी, वो करीब करीब सारे के सारे है जो एस्चुरी का निर्माण करते हैं। जो भी बंगाल के खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो नदी तंत्र का एक सीरीज मैपिंग से सीरीज लाए हैं, जो आपको कंटिन्यू मैप के थ्रू इंडिया का जो भी नदी हो, पर्वत हो, पठार हो, पहाड़ हो, झरना हो, अभयारण्य हो, ये सारे का सीरीज हम ला रहे हैं और मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे। और मैप के थ्रू ऐसे लिख कर आप याद कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी। और देखते रहिए मेरे चैनल और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी कमी होगा तो हम ज़रूर दूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।